नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन और पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। चाहे आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज का जो डिक्टेशन है वो हमारी जो मासिक पत्रिका है उसके पीडीएफ से रहेगा। अभ्यास 16 और 17 रहेगा उसमें दोस्तों आपको 30 डिक्टेशन मिलेगा। अगर आपको पूरे डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था, अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात में हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यह आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं हिंसा की छुटपुट घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्यवाहियों की तैयारियां कर रही थीं, विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए। इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि ना करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा ना रहने पाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। मैं मानता हूँ कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हों और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के तीसरे दशक के
प्रारंभ में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूँ। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। बजट के बाद जब यह अपेक्षा की जा रही थी कि संसद में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर कोई धीर गंभीर चर्चा होगी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। गत दिवस लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर हंगामा होता रहा, तो राज्यसभा में इसी कानून को लेकर इतना शोर शराबा हुआ कि वहाँ कोई कामकाज ही नहीं हो सका। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के बजाय दूसरे विषयों पर बहस की जिद पकड़ ली। राज्यसभा में विपक्ष का यह व्यवहार नया नहीं है। उसके इसी व्यवहार के कारण यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि अब लोकसभा से ज़्यादा हंगामा राज्यसभा में होता है। इससे इनकार नहीं कि CAA पर विपक्ष को गहरी आपत्ति है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराने को लेकर गंभीर है। इसका प्रमाण यह है कि वह CAA के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR पर भी आपत्तियां दर्ज करा रहा है। वह ऐसा तब कर रहा है जब 10 साल पहले NPR की कवायद की जा चुकी है। आखिर जो काम पहले भी हो चुका है उसे लेकर सवाल खड़े करने का क्या मतलब। विपक्ष के रवैये से यह साफ है कि उसका मकसद हंगामा खड़ा करना ही है। इसीलिए उसकी ओर से हर संभव तरीके से दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि शाहीन बाग जैसे धरनों को खाद पानी मिलता रहे। राजधानी दिल्ली में यह धरना एक ऐसी सड़क पर कब्जा करके दिया जा रहा है जिसके बाधित होने से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। विपक्ष इससे परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह आम जनता की इस परेशानी में ही अपनी जीत देख रहा है। यह विचित्र है कि विपक्षी दल एक ओर यह चाह रहे हैं कि संसद में CAA पर फिर बहस हो और दूसरी ओर उनकी ओर से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। क्या यह उचित नहीं होगा कि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा की जाए। आखिर जो मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है उस पर संसद में बहस करने का क्या मतलब। यह भी ध्यान रहे कि CAA के खिलाफ एक बड़ी संख्या में याचिकाएं विपक्षी दलों की ओर से ही दायर की गई हैं। बेहतर हो कि विपक्ष इस पर गौर करे कि CAA पर उसने जैसा नकारात्मक रवैया अपना लिया है वह केवल लोगों को भ्रमित करने वाला ही नहीं बल्कि शासन करने के अधिकार को बाधित करने वाला भी है। स्टॉप। ओके दोस्तों, 10 मिनट 21 सेकंड का डिक्टेशन था। PDF इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैसे जो हमारी मासिक पत्रिका है उसका भाग 1 का ये PDF है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसके लिए आपको 15 रुपये पे करने होंगे। 15 रुपये पे करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक टोटल 30 एक्सरसाइज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर डिक्टेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।